सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये मूल प्रकृति जो है उसको अनुमान प्रमाण से जानने का कल प्रसंग चल रहा था कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। कार्यात कारणानुमानम तत्साहित्यात्, कार्य से कारण का अनुमान होता है क्योंकि कार्य हमेशा कारण सहित होता है। तत्साहित्यात् मतलब कारण साहित्यात्, कारण सहित होने से। कार्य रूपी जो वस्त्र है वो तंतु रूपी कारण के सहित ही होता है, तो उससे वस्त्र के रंग से, उसके क्वालिटी से, तंतु के रंग और उसकी क्वालिटी का अनुमान हो जाता है कि तंतु कैसे रहे होंगे। आगे बता रहे हैं अव्यक्तम त्रिगुणात् लिंगात्, त्रिगुणात् लिंगात् अव्यक्तम। त्रिगुण जो लिंग अर्थात महतत्व में जो त्रिगुण दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्ति त्रिगुण की कहाँ होती है? महतत्व में, उससे पहले दिखाई नहीं देते। मूल प्रकृति कभी भी दिखाई नहीं देती प्रत्यक्ष रूप से, तो ये इसको लिंग मात्र भी कहते हैं। तो त्रिगुण लिंग महत से अव्यक्त, अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। कार्य के कारण में लय होने की परंपरा से महत सर्वापेक्षा अंतिम कार्य है, और जब हम इसकी रचना की ओर ध्यान देते हैं तो हमें इसकी सुख दुख मोहात्मकता का निश्चय होता है। सुख दुख मोह सत्व रजतम के ही परिणाम है। तो समस्त व्यक्त जगत अपने कारण में लय होते होते लास्ट में कहाँ अंतर्निहित हो जाता है? महतत्व में। लय परंपरा में ये अंतिम व्यक्त तत्व है। सब कुछ जाकर के कहाँ लय हो जाता है? महतत्व में। और हमारा जो शरीर है ये भी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सारा, अभी तो चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है, एक एक सेल तक फैली हुई है, और जब ये मरने लगता है तो वो सिमट करके कहाँ लीन हो जाती है? अंतःकरण में, सूक्ष्म जो शरीर है उसमें, बुद्धि तत्व में। अंतःकरण कहेंगे तो उसमें चारों आ जाएंगे, बुद्धि कहेंगे तो एक आएगा, तो अंतःकरण में सिमट जाती है चेतना। अंतःकरण आत्मा के साथ ही चला जाता है फिर। तो लय परंपरा में ये अंतिम व्यक्त तत्व है। ये त्रिगुणात्मक व्यक्त अपने मूल उपादान त्रिगुणात्मक अव्यक्त तत्व का अनुमान कराता है। जो मूल कारण होगा वह निश्चित रूप से अव्यक्त होगा, क्योंकि वो यदि व्यक्त हो जाए तो फिर वो भी विकार हो गया, कार्य रूप हो गया। तो जो मूल कारण होता है वो क्या होता है? अव्यक्त होता है। यदि उसे व्यक्त कहा जाए तो वह मूल कारण नहीं माना जा सकता, फिर उसका भी फिर कोई कारण होगा। अगर वो भी व्यक्त हो तो उसका भी कोई कारण होगा। तो एक तो होता है कारण, एक होता है मूल कारण। तो कारण तो व्यक्त हो सकता है लेकिन मूल कारण कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता है। जैसे अहंकार का कारण क्या है? महतत्व। और तन्मात्राओं का कारण क्या है? अहंकार। तो ये तो व्यक्त है, लेकिन जो मूल कारण होगा, मूल कारण हमेशा अव्यक्त रहता है। कार्य रूप में परिणत होना व्यक्त का स्वरूप है। तो इसी आशय से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से कहा कि त्रिगुणात्मक लिंग अर्थात महतत्व से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान से प्रकृति की सिद्धि होने पर उसको अभाव रूप बताना या उसकी उपेक्षा किया जाना,
ये संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं तत्कार्यतस तत्सिद्धे नापलापः। उस मूल प्रकृति के कार्य से ही उस मूल कारण की सिद्धि होने से उस मूल प्रकृति का अपलाप नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि जी क्या पता मूल प्रकृति है या नहीं है या नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। यदि आपको महतत्व दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से कारण होता ही है। जैसे किसी बच्चे के माता पिता उसको छोड़ के चले जाएं, अनाथ बच्चा हो जाए, और कोई कहे कि जी हो सकता है इसके कोई माता पिता रहे हों, तो हो सकता है नहीं, निश्चित रूप से ही रहे हैं, क्योंकि बिना माता पिता के संतान की उत्पत्ति हो सकती ही नहीं है। तो प्रकृति के कार्य महत आदि के द्वारा प्रकृति की सिद्धि हो जाने से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। प्रकृति के अभाव रूप या किसी अन्य रूप की कल्पना करना अप्रामाणिक होगा, ये प्रामाणिक नहीं होगा। यहां तक प्रकृति संबंधी विवेचन पूरा हुआ। अब इससे आगे पुरुष के संबंध में विचार किया जाता है। हाँ, अपलाप करना माने नकारना। उसका अपलाप नहीं किया, उसको नकारा नहीं जा सकता कारण को। तो हम पंचभूत से लेकर के और कहाँ पहुंच गए, मूल प्रकृति त्रिगुण पर पहुंच गए। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया प्रकृति का। तो इसमें त्रिगुण का साधर में भी दिखाया, वैधर में भी दिखाया, पूरे संसार में उसका विस्तार भी दिखाया, ये सब हो गया। अब प्रकृति एक ऐसा तत्व है जो अदृश्य एवं अतीन्द्रिय होने के कारण विवाद का विषय बन सकता है, क्योंकि प्रकृति अदृश्य है और अतीन्द्रिय है। इंद्रिय से तो वो ग्रहण होती नहीं है, तो कुछ कहेंगे कि है, कुछ कहेंगे नहीं है, तो ये विवाद का विषय बन सकता है। पर स्वयं अनुभूयमान आत्मा के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। आत्मा तो हम स्वयं आत्मा हैं और हमें अपने स्वयं की अनुभूति तो होती है। किसी भी व्यक्ति की अनुभूति नहीं है ना कि मैं हूं या नहीं हूं। डाउट होता है, मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें कोई संशय होता है? मैं हूं, पक्का हूं। रविकांत जी है नाम? अरे रहस्य क्या है इसमें? आप हो या नहीं हो, इसमें क्या रहस्य है? ये भी रहस्य है कि पता नहीं जी मैं हूं या नहीं हूं, बड़ा रहस्य है इसमें। इसमें कौन सा रहस्य है? हैं? ना ना, आप स्वरूप क्या है ये तो रहस्य हो सकता है, पर आप हैं या नहीं इसमें तो कोई रहस्य नहीं है। ये इसमें भी डाउट है। रहस्य और डाउट एक ही बात है। ना ना, उत्तर छोड़ दो, बस इतना बता दो आप हो या नहीं। आप शरीर हो कि आत्मा हो वो अलग बात है एक, पर आप हो कि नहीं, और विशेष रूप से नहीं है। ये भगवान, इतने भी ज्यादा दार्शनिकता में मत डूबो भाई कि मतलब सामान्य सामान्य प्रश्नों को भी गोल जलेबी बना दो। हम यहाँ बैठे हैं कि नहीं, मैं यहाँ उपस्थित हूँ कि नहीं, आपकी क्या अनुभूति है, मैं हूं या नहीं, बस इतनी तो बात है। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, मैं हूं। है स्यात्वाद। तो इसमें तो स्यात्वाद नहीं है, ये तो पक्का है मैं हूं। इसमें व्यक्ति को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं हूं, मैं क्या हूं, मन हूं कि बुद्धि हूं कि शरीर हूं कि आत्मा हूं। इसमें तो रहस्य, डाउट, आप जो भी शब्द कहें वो हो सकता है। तो ये ऐसे ही बता रहे हैं ये भी। तो कह रहे हैं प्रकृति में तो डाउट हो सकता है, पर स्वयं अनुभूयमान आत्मा, आत्मा की अनुभूति तो हमें स्वयं अनुभूत हो ही रही है ना कि मैं हूं। तो इस संबंध में, आत्मा के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं सामान्येन विवादाभावात् धर्मवत् न साधनम। सामान्येन सामान्य रूप से, विवादाभावात् पुरुष के विषय में विवाद का अभाव होने से,
न साधनम विशेष, माने इसमें कोई इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ये तो सबकी अनुभूति है, तो इसमें कोई विशेष साधन की जरूरत नहीं। धर्मवत, धर्म के समान। धर्म क्या होता है? जो धारण करता है। तो कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने हम सबको धारण किया हुआ है, तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। धर्म है या नहीं, धारण करने वाली कोई शक्ति है या नहीं है, इसके विषय में कोई डाउट नहीं है। धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, उसमें डाउट हो सकते हैं। पर कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने हम सबको धारण किया है, पृथ्वी को भी धारण किया है, इन नक्षत्रों को भी धारण किया है। चेतन आत्मा के संबंध में साधारण रूप से कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक चेतन व्यक्ति मैं हूं इस रूप में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। इसलिए उसके अस्तित्व को समझने के लिए विशेष साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे कि धर्म के विषय में किसी को कोई विवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार चातुर्वर्ण या चातुर आश्रम धर्म को शब्द प्रमाण के आधार पर निर्भ्रांत रूप से स्वीकार करता है, तो यहाँ इन्होंने धर्म का अर्थ लिया है कर्तव्य कर्म। चतुर्वर्ण आश्रम के जो धर्म है, ये कह रहे हैं कि वेदों में, शास्त्रों में ऋषियों ने अलग अलग बता दिया, तो कोई डाउट नहीं है सबके लिए। तो उसके लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार स्व अनुभूति गम्य आत्मा के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। यद्यपि आत्मा साधारण रूप से स्व संवेद्य है, खुद व्यक्ति की अनुभूति में आने वाला है, तथापि अविवेक दशा में प्रत्येक व्यक्ति, अविवेक की दशा में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुर्बल हूं, बलवान हूं, अंधा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं। इस प्रकार अहम का क्या कर लेता है? समानाधिकरण स्थूल शरीर के साथ और इंद्रियों के साथ अनुभव कर लेता है, और शरीर आदि को ही फिर आत्मा समझने लग जाता है। अतः चेतन अचेतन विवेक के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो यहाँ पर अब सूत्रकार हमें अपना जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सूत्र कह रहा है शरीरादि व्यतिरिक्तः पुमान। पुमान जो है वो शरीर आदियों से व्यतिरिक्त है, अलग है। आदि कहने से फिर इंद्रिय मन आदि भी आ जाएंगे। इंद्रियों से भी अलग है, मन से भी अलग है, शरीर से भी अलग है। शरीर आदि से भिन्न है पुरुष। स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत जितना भी अचेतन जगत है, उन सब से अतिरिक्त है पुमान, बुद्धि भी नहीं है। यही तो प्रश्न पूछा था ये जो है अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, उन 8 वर्ष के बच्चे थे वो तो, और उनके गुरु जी थे गोविंदाचार्य जी। तो जब वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? जैसे महर्षि दयानंद जी से पूछा था ना स्वामी विरजानंद जी ने कि कौन है, तो महर्षि दयानंद जी ने क्या उत्तर दिया था? वही तो जानने आया हूं कि कौन हूं, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी का उत्तर बिल्कुल उल्टा। उन्होंने पूछा कौन, तो बोले कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। वो जो पूरा निर्वाण षटक है ना, वो उन्होंने अपना परिचय दिया 8 वर्ष की उम्र में अपने गुरु जी को। याद है नहीं है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो ऐसे 6 श्लोक बोल दिए 8 साल के बच्चे ने। बोले मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ,
न में राग, न में द्वेष रागो, न में लोभ मोह। तो उसको पूछे, अच्छा आपको कभी राग द्वेष नहीं आता है क्या? बोले आता होगा, वो मन को आता होगा, मेरे को नहीं आता। राग द्वेष मन में होते होंगे, पर मैं उस मन से भी अलग हूँ। ऐसा उनको 8 साल की उम्र में ज्ञान था। तो पिछले जन्मों में करके आए थे साधना, तो वहीं से चालू हो गया वो। तो इसलिए यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भी जो अचेतन जगत है, एक तो अचेतन जगत ये शरीर हो गया, ये तो स्थूल है। फिर इससे सूक्ष्म है मन, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, और फिर बुद्धि के भी 7 प्रकार, ऋतंभरा, प्रज्ञा, वो भी अचेतन ही है, वो भी मैं नहीं हूं। इसलिए योग दर्शन में धर्म मेघ समाधि में जहां विवेक का नैरंतर्य बना हुआ है, एक क्षण के लिए भी विवेक ओझल नहीं होता है, उस स्थिति में भी योगी रहना नहीं चाहता है। क्यों नहीं रहना चाहता है? क्योंकि उसको पता है मैं ये भी नहीं हूं। यद्यपि बहुत ही सुखदायी स्थिति है निरंतर विवेक, लेकिन वो कहता है मैं तो इससे भी महान हूं, शिवो हम शिवो, चिदानंद रूप, चेतन स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं मैं। तो यही ये सूत्र कह रहा है, सांख्य का सूत्र भी कह रहा है शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। तो स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत, माने मूल प्रकृति पर्यंत, महतत्व से भी आगे, महतत्व का साक्षात्कार जिसको हुआ वो योगी बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। और उससे भी सूक्ष्म फिर है मूल प्रकृति, जिससे ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत बना है। जगत जननी जिसको कहेंगे, स्वधा स्वाहा जिसको कहेंगे, स्वाहा स्वाहा रोज बोलते हैं ना, तो वो संबोधन है, उस मूल प्रकृति को ही संबोधन है वो। भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा बोलते हैं तो वो उसी को ही संबोधन किया जा रहा है, उस जगत जननी को ही। वो भी मैं नहीं हूं, लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत जितना अचेतन जगत है उस सब से अतिरिक्त है पुमान, अर्थात चेतन आत्मा। मूल रूप से सांख्य 2 तत्व स्वीकार करता है, जड़ और चेतन। प्रकृति और उसके समस्त विकार जड़ हैं, तथा अनंत जीवात्मा और एक परमात्मा ये चेतन है। तो यहाँ जीवात्मा परमात्मा ऐसे 2 का विभाजन नहीं किया सांख्यकार ने, एक चेतन तत्व को ही कह दिया। तो इस सूत्र में पुमान शब्द जो पढ़ा है, ये पद समस्त चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम सब जो चेतन है ना, अर्थात जीवात्माएं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवात्मा अविवेक के कारण शरीर, इंद्रिय और बाह्य अर्थों के साथ अभेद ग्रहण करता हुआ भी वास्तविक स्थिति में वह इन सब से अतिरिक्त है। माने आत्मा को ही जीव कब कह देते हैं? जब वो अविवेक के कारण शरीर, इंद्रिय आदि के साथ अभेद का ग्रहण कर लेता है, जिसको योग दर्शन में अस्मिता दोष कहा है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता इव अस्मिता, तो वो ही जीवात्मा की स्थिति है। लेकिन उसमें भी कह रहा है कि वास्तविक स्थिति में इन सब से अतिरिक्त ही है। शरीर और इंद्रिय बुद्धि आदि से युक्त कभी हो सकता नहीं है, अज्ञान से युक्त कभी हो सकता नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप ही निर्लिप्त है। लेकिन वो अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा मान लेता है, आरोपित कर लेता है। तो सर्वज्ञ ईश्वर को इस प्रकार की भ्रांति की संभावना ही नहीं है। ईश्वर में तो नहीं होती ये भ्रांति, जीवात्मा में हो जाती है, लेकिन वह भी प्रकृति आदि समस्त अचेतन जगत से स्वतः अतिरिक्त है। तो ये चेतन का स्वरूप बताया इन्होंने। रविकांत जी, मैं हूं ये तो स्पष्ट है, लेकिन मैं क्या हूं ये सांख्यकार बता रहे हैं। ठीक है, क्या हूं मैं?
हाँ, समस्त अचेतन से रहित हूं मैं, ये कह रहे हैं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म समस्त प्रकृति से मैं भिन्न हूं। और आगे इसी अर्थ की सिद्धि के लिए और दूसरा हेतु दे रहे हैं, संहत परार्थत्वात्। क्योंकि ये शरीर, मन, बुद्धि आदि ये क्या है? संघात है त्रिगुण का, और संघात हमेशा दूसरे के लिए होता है, परार्थ होता है। तो ये सब जो है संघात, ये किसी के लिए है, और जिसके लिए वही मैं हूं। क्योंकि शरीर आदि सब किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं, मैं शरीर आदि के लिए नहीं हूं। जीवात्मा के लिए भोग और अपवर्ग की सिद्धि के प्रसंग में 31वें सूत्र के द्वारा जीवात्मा चेतन की सिद्धि के लिए इस हेतु का प्रथम उल्लेख किया गया है। यहाँ पर भी इसका उपन्यास जीवात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, इस प्रसंग में चेतन मात्र के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आगे हेत्वांतरों का निर्देश है। तो उसमें उक्त हेतु का संग्रह कर लिया गया है। वहां भी आया था ना, संहत परार्थत्वात्। संहत अर्थात संघात रूप में विद्यमान समस्त अचेतन तत्व, ये परार्थ देखा जाता है। तो उसकी समस्त प्रवृत्ति, संघात की सभी प्रवृत्ति किसके लिए होती हैं? पर के लिए होती है। तो इससे विलक्षण है वह पर है। किससे विलक्षण? इस संघात से। इस संघात से जो विलक्षण है, विशेष लक्षण वाला है, विशेष स्वरूप वाला है, वो कौन है? पर। और उसी के लिए इसकी रचना हुई है, उस पर के लिए ही, अर्थात वो आत्मा। तो इससे विलक्षण वह पर है, इसका भोक्ता जीवात्मा। यदि भोक्ता जीवात्मा का अस्तित्व न माना जाए तो जगत की प्रवृत्ति निष्फल है। माने अगर उसके लिए जगत को ना माने तो जगत को बनाने का फिर और कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो देखो कितना सुंदर संसार परमात्मा ने हमारे लिए बना के दिया, कितनी बड़ी कृपा है। तो उस परमात्मा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे तो और क्या करेंगे? उसको प्रणाम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इतना सुंदर संसार बना करके, इतना शक्तियों से भरा हुआ, विचित्रताओं से भरा हुआ, विशेषताओं से भरा हुआ ये शरीर और संसार दोनों बना करके हम जीवात्माओं को दे दिए भोग और अपवर्ग के लिए। और एक हम हैं कि हमारी दृष्टि हमेशा रोटी बनाने पे, रोटी खाने पे, सो जाने पे, उसी पे रहती है। ध्यान ही नहीं देते हैं कि भगवान जी ने हमारे लिए कितना किया है और किसके लिए किया है। रोटी तो खानी है, पर रोटी के साथ साथ ये भी तो ध्यान रखना है रोटी खानी किसके लिए है, किसके लिए खानी है रोटी, किसके लिए खानी है? भोग अपवर्ग दोनों के लिए, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए। तो इस प्रकार से भोग्य अचेतन से विलक्षण भोक्ता चेतन आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। चेतन मात्र की सिद्धि के लिए सूत्रकार हेतु का निर्देश कर रहे हैं, त्रिगुणादि विपर्यात। ये जो चेतन है ये कैसा है? त्रिगुण आदि से ये विपरीत होने के कारण, माने उनका जैसा नहीं है, इसलिए भी ये उनसे अलग है, उनसे विलक्षण है। सत्व रज तमस ये तीन गुण हैं। और आदि सूत्र में जो पढ़ा है, तो आदि पद से इनके समस्त परिणाम, महतत्व, अहंकार आदि, तो अन्योन्य मिथुन वृत्तिता, अन्योन्य मिथुन वृत्ति समझते हैं। सत्वरज तम की जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो नए नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, कई महतत्व, अहंकार, ये सब जो बन गए, इसको कहेंगे अन्योन्य मिथुन वृत्तिता। जड़ता आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए, तो वो आदि पद से कह दिया सूत्र में। इस प्रकार त्रिगुणात्मक मूल उपादान और उसके समस्त परिणाम महत आदि से विपरीत एक विलक्षण तत्व को स्वीकार किया गया है। यह तत्व त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत है, अपरिणामी, कोई परिणाम नहीं आता उसमें, चेतन आत्मा है। जो जीवात्मा और परमात्मा, इन दो रूपों में इसका वर्णन किया गया है।
और इसी के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, इसकी पुष्टि के लिए, अधिष्ठानाच्च इति। अधिष्ठान से भी चेतन की सिद्धि होती है। अधिष्ठान माने आश्रय, आधार। जितना त्रिगुणात्मक अचेतन जगत है उसका कोई अन्य चेतन अधिष्ठाता है। अधिष्ठान का मतलब अधिष्ठाता किया इन्होंने, जो अचेतन में प्रवृत्ति आदि का हेतु बनता है। अचेतन में तो कोई प्रवृत्ति या गति नहीं होनी चाहिए, फिर भी जो प्रवृत्ति और गति दिखाई दे रही है उसका अधिष्ठाता कौन है? चेतन। चेतन के कारण ही हो रही है। जिस प्रकार रथ आदि अचेतन की प्रवृत्ति का हेतु एक यंता माने उसको चलाने वाला अधिष्ठाता रहता है, इसी प्रकार बुद्धि से लेकर स्थूल भूत निर्मित शरीर तक जितना ये संघात है, इसमें प्रवृत्ति का हेतु कोई चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए, और वो है जीवात्मा। जैसे इस शरीर का अधिष्ठाता एक चेतन है, ऐसे ही अखिल अचेतन प्रकृति का भी एक चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए। माने हमारे शरीर के अधिष्ठाता तो हम आत्माएं हैं, और फिर ये सारी जो बाहर जड़ प्रकृति दिखाई दे रही है उसका अधिष्ठाता एक फिर परमात्मा है। आत्मा से कई कई अनंत अनंत गुणा अधिक जिसकी शक्ति है वो परमात्मा है। क्योंकि ब्रह्मांड भी तो हमारे शरीर से कितने गुणा बड़ा है, अनंत अनंत गुणा बड़ा है। हमारा शरीर ब्रह्मांड के सामने क्या है? परमाणु भी कहाँ, परमाणु के भी कई कई टुकड़े कर लो तो भी। क्योंकि शरीर का अधिष्ठाता आत्मा अल्पज्य है, और अल्प शक्ति होने के कारण अखिल प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो सकता। मतलब ये मोक्ष को भी प्राप्त कर ले, अनेक सिद्धियों को भी प्राप्त कर ले, बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न हो जाए, तो भी अखिल विश्व का अधिष्ठाता नहीं हो सकता है। तो इस वर्णन से ये भी पता लग रहा है कि आत्मा कभी भी परमात्मा के स्वरूप वाला नहीं हो सकता है। बहुत महान हो सकता है, उसकी शक्तियां भी बहुत 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 ज्यादा हैं। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं जिनका हमने आज तक कभी यूज ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ी हुई हैं फालतू, खाली जंग लग रहा है, देखा भी नहीं उन शक्तियों की तरफ। और अगर हमने प्रयोग भी किया तो बस बाहर बाहर से छिलके छिलके का प्रयोग कर लिया, केले के छिलके का। केला अभी ऐसे ही है। मतलब हमने विश्वास भी किया तो कितने लोगों पे किया? 2-4 लोगों पे किया, जबकि विश्वास करने की शक्ति कितनी है हमारे अंदर? अनंत है। हमने प्रीति भी की तो कितने लोगों से की? 2-4 10-20 से की, जबकि प्रीति करने की शक्ति हमारे अंदर कितनी है? हम पूरे देश से प्रीति कर लें और पूरे संसार से भी प्रीति कर लें तो भी वो कम नहीं होगी, इतनी सारी है, लेकिन हमने कभी यूज की नहीं उसको। हमने धैर्य शक्ति का भी प्रयोग किया तो कितना किया? एक लिमिट बना ली हमने कि यहाँ तक सहन करेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे धैर्य। अगर हम उसको प्रयोग करने लगे तो इस आत्मा में कितना धैर्य है? अनंत धैर्य है।